नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा दिल्ली एनसीआर के बारे में। दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन, इसके एरिया को जल्द ही बदला जा सकता है। इसके बारे में हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने कुछ जानकारी दी है पब्लिक डोमेन में, जिसके तहत ये बताया गया है कि 2041 का जो मास्टर प्लान है उसमें यह विचार किया जा रहा है कि एनसीआर का एरिया जो इस वक्त काफी जिलों को सम्मिलित करता है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के, इनको हटाया जाएगा। एनसीआर से कई जिलों को बाहर किया जाएगा, जिसमें कि खास करके पानीपत, अलवर और मुजफ्फरनगर के कई एरियाज शामिल होंगे। तो ये प्रपोजल है, अभी ड्राफ्ट प्लान रिलीज हो चुका है और ये ड्राफ्ट प्लान कुछ ही महीनों में फाइनलाइज हो जाएगा। तो इसमें क्या डिटेल्स दी गई है और एनसीआर होता क्या है, बेसिकली एनसीआर रीजन क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सब आज आपको इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूं। अगर आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करेंगे इस आईडी पर, तो आपको मेरे स्पेशल क्लासेस के अपडेट्स वहां प्राप्त हो जाएंगे, नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं वहां लाइव रहता हूं। तो ट्यूसडे और वेंसडे को मेरी वहां पर लाइव क्लासेस हैं नेक्स्ट वीक, तो प्लीज डू ज्वाइन देम। और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब देखिए, अक्सर आपके दिमाग में दिल्ली की एक छवि रहती है, दिल्ली यानी कि हमारे देश की राजधानी। और दिल्ली का नक्शा आई एम श्योर आप सबने देखा होगा कभी ना कभी, कुछ इस प्रकार का नजर आता है दिल्ली का मैप। लेकिन ध्यान में रखिए कि ये एनसीटी ऑफ दिल्ली है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। एनसीटी का मतलब होता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो ये वो दिल्ली है जिसको अक्सर आप यूनियन टेरिटरी भी कहते हैं, लेकिन वो यूनियन टेरिटरी नहीं है, उसका स्टेटस थोड़ा सा अलग है। इट इज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी। उसके पास पावर यूनियन टेरिटरी की ही है, लेकिन यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है। उसी लेजिस्लेटिव असेंबली में चुनाव जीतकर आम आदमी पार्टी यहां पर सरकार बनाती है और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली का एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है और साथ ही साथ यहां पर कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, वो दिल्ली सरकार के पास में नहीं है। तो ये है नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। लेकिन अब ये एनसीआर क्या है, नेशनल कैपिटल रीजन क्या है, तो इसको समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन एक प्लानिंग रीजन है। ये क्या है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जिसमें गवर्नमेंट चलती है। लेकिन एनसीआर एक प्लानिंग का बेस यूनिट है। एनसीआर की कोई सरकार नहीं होती है। तो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र को शामिल करके प्लानिंग अच्छी रहे, भविष्य में आबादी को बेटर प्लान किया जा सके, डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो सके, इसके लिए एनसीआर का कॉन्सेप्ट लाया गया था। अब एनसीआर के अंदर नेशनल कैपिटल टेरिटरी और उसके आसपास का काफी क्षेत्र, जिसमें पड़ोसी राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई जिले शामिल हैं। आज से कई दशक पहले 1962 में दिल्ली का एक मास्टर प्लान बनाया गया था और उस समय एनसीआर का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एरिया नाम से एक बड़ा एरिया बताया गया, जिसमें न केवल दिल्ली बल्कि उसके आसपास के शहर जैसे कि फरीदाबाद, बल्लभगढ़, गुरुग्राम, तब गुड़गांव नाम हुआ करता था, बहादुरगढ़, सोनीपत और गाजियाबाद, इन सभी शहरों को भी शामिल किया गया। तो ये मतलब सैटेलाइट सिटीज थे, उस समय इतने बड़े शहर नहीं थे, अब तो अपने आप में ये बड़े बड़े शहर बन चुके हैं, लेकिन उस समय ये टाउन हुआ करते थे। तो इनको रिंग टाउन कहा गया, मतलब कि दिल्ली को चारों तरफ से घेरने वाले जो ये टाउन्स हैं, गाजियाबाद, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, गुरुग्राम, बहादुरगढ़, लोनी और कुछ इनके आसपास के रूरल एरियाज, इनको शामिल करके दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एरिया बनाया गया। लेकिन वो एरिया ज्यादा बड़ा नहीं था। उसका एरिया तो आप देखोगे तो बस इतना ही था जितना ये रेड सर्कल में बना रहा हूं, इससे भी बहुत छोटा था, ये भी काफी बड़ा बना दिया है। लेकिन धीरे धीरे ये सर्कल बड़ा होता गया और इसमें कई जिले जुड़ते गए। तो पहले यहां पर याद रखना कि ये केवल टाउन थे, यानी कि इन कस्बों को जोड़ा गया था। बाद में डिस्ट्रिक्ट्स को भी ऐड करके इस एरिया के अंदर लाया गया और तब ये कॉन्सेप्ट आता है 1985 में नेशनल कैपिटल रीजन का। तो 1985 में नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड एक्ट को पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा और एक नेशनल कैपिटल रीजन की शुरुआत होती है। तो ये मेनली प्लानिंग का काम करेगा। इसका एक बोर्ड गठित किया गया जो बोर्ड डिसाइड करेगा कि कौन से जिले इसमें शामिल होंगे, कौन से नहीं होंगे। 1985 में जब ये कानून लाया गया था तब उसमें पूरा दिल्ली यानी कि एनसीटी ऑफ दिल्ली, उसके अलावा हरियाणा के गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत और रोहतक जैसे जिले और रेवाड़ी तहसील जो कि उस समय महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आती थी। ध्यान में रखना कि उस समय ये कई सारे तहसील थे, बाद में इनको जिला बना दिया गया हरियाणा और यूपी की सरकारों के द्वारा। वो तो होता ही है, नए जिले बनते रहते हैं, आप समझ ही पा रहे होंगे। तो उत्तर प्रदेश के अंदर बुलंदशहर का काफी बड़ा एरिया, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद का काफी एरिया, जिसमें हापुड़ भी शामिल था, अब तो हापुड़ भी अलग डिस्ट्रिक्ट है। तो इन सभी एरियाज को एनसीआर में शामिल किया गया। राजस्थान में अलवर जिला जो है उसके कई क्षेत्रों को यहाँ शामिल किया गया। 1985 में एनसीआर की जो पूरी टेरिटरी थी उसमें 34,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आता था। फिर 1990 में इसे थोड़ा और बढ़ाया गया जब दिल्ली का एक मास्टर प्लान रिलीज होता है।
उस समय नोएडा को इसमें ऐड किया गया, बहादुरगढ़ को और कुंडली को भी ऐड कर दिया गया। तो ये सब यूपी के एरियाज हैं। बहादुरगढ़ यूपी का नहीं है, बहादुरगढ़ हरियाणा में आता है। फिर देखिए 97 में गौतम बुद्ध नगर बनाया जाता है, एक नया डिस्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश ने ये नया डिस्ट्रिक्ट बनाया। गौतम बुद्ध नगर जो है उसी का हेडक्वार्टर नोएडा है, और जिसे आप लोग नोएडा अक्सर कहते हैं, दैट इज बेसिकली गौतम बुद्ध नगर, जीबी नगर डिस्ट्रिक्ट। और ये डिस्ट्रिक्ट बना था तब गाजियाबाद और बुलंदशहर से। तो नोएडा बिल्कुल दिल्ली के पड़ोस में स्थित है, यमुना क्रॉस करके नोएडा आ जाता है, और उसी को हेडक्वार्टर बनाया गया इस नए जिले का, और इस नए जिले को भी एनसीआर में शामिल कर लिया गया। फिर बागपत डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का, ये बना दिया जाता है मेरठ से अलग करके, एंड दिस अगेन वाज एडेड टू एनसीआर। 2013 में हरियाणा के 2 भिवानी और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान का 1 भरतपुर जिला, ये भी एनसीआर में जोड़े जाते हैं। तो इस प्रकार से एनसीआर में जिलों की संख्या बहुत बढ़ गई, टोटल 19 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें आ गए। और इसमें दिल्ली एनसीटी के हम डिस्ट्रिक्ट नहीं गिन रहे हैं, केवल जो दिल्ली के बाहर वाले जिले हैं वो गिने जा रहे हैं। एनसीआर का एरिया बढ़कर हो गया ऑलमोस्ट 46,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो 2015-16 में जाकर एनसीआर इतना बड़ा हो गया जो आपको मैप में नजर आ रहा होगा। अब आप इसमें देखो और हैरान हो जाओगे कि दिल्ली तो है ही, लेकिन उसके अलावा कितने सारे जिले हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा इलाका, हरियाणा के कई सारे जिले, ये सभी, राजस्थान के अलवर, भरतपुर, ये सभी एनसीआर के अंदर शामिल हैं। लेकिन अब ये इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि इसकी प्लानिंग में दिक्कतें आनी शुरू हो गई। 2015 में यहाँ पर और जिले जोड़े गए, जिंद, पानीपत, करनाल। यहाँ पर देख सकते हो आप, जिंद, करनाल, पानीपत, ये भी जोड़ दिए गए। अब ये तो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है दिल्ली शहर के सेंटर से, अगर आप देखें तो। अब टोटल एरिया 50,000 स्क्वायर किलोमीटर को एक्सीड कर गया। आखिरी डिस्ट्रिक्ट जो जोड़ा गया था वो 2017 में शामली डिस्ट्रिक्ट था। तो शामली डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का, ये भी यहाँ जोड़ दिया गया। 2021 आते आते टोटल 24 जिले 3 राज्यों के एनसीआर क्षेत्र में शामिल थे। तो अब ये एरिया इतना बड़ा हो गया कि जो नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड है, एनसीआरपीबी, उसको ये लगने लगा कि इतना बड़ा एरिया संभालना बहुत मुश्किल है, इतने बड़े के लिए प्लानिंग नहीं करी जा सकती है। तो 12 अक्टूबर को इनकी एक मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी ने करी। और इनके मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि अब एक बॉर्डर बनाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम नए नए जिले जोड़ते जाएं। तो दिल्ली में जो राजघाट का एरिया है, लगभग यहाँ कहीं पर राजघाट है, अप्रॉक्स लोकेशन मार्क कर रहा हूँ मैं, यमुना नदी के किनारे, जहाँ पर महात्मा गांधी और उन्हीं के आसपास अन्य कई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों का वहाँ पर मेमोरियल है। तो राजघाट वाले एरिया से 100 किलोमीटर का एरिया देखा जाएगा। तो जैसे मैप पर आपने बचपन में किया होगा, एक कंपस लगाकर गोल घुमा देते हैं, तो वैसे ही 100 किलोमीटर का एरिया यहाँ से ऐसे घुमा दिया जाएगा। और ये 100 किलोमीटर नहीं है, चलो यहाँ बना देते हैं। तो ये लगभग 100 किलोमीटर का जो एरिया होगा, इसको देखा जाएगा। और मान लो कि उस 100 किलोमीटर के खत्म होने पर कोई हाईवे है, तो 1 किलोमीटर और उस हाईवे के ऊपर, यानी कि उस रोड या मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर 1 किलोमीटर और एक्सटेंड करके इतना एनसीआर रखा जाएगा। तो अब एक लिमिट बनानी जरूरी है, ताकि ये 100 किलोमीटर के अंदर कुछ लिमिटेड एरिया है, वरना तो कल को जयपुर तक पहुंच जाएगा एनसीआर, है ना, चंडीगढ़ तक एनसीआर पहुंचा देंगे लोग। तो इस तरह का, मतलब मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, दिल पे मत ले लेना कोई अगर राजस्थान या हरियाणा से है तो कुल मिलाकर इसमें जिले या क्षेत्र कम किए जाएंगे, 100 किलोमीटर का एक बाउंड्री बना दिया जाएगा। और इस मीटिंग में ऐसा बताया जाता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है, मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, वो तो और छोटा रेडियस करने की बात कह रहे थे, क्योंकि आप देखिए हरियाणा तो काफी बड़ा एरिया इसका एनसीआर में आ रहा है। तो चीफ मिनिस्टर खट्टर का ये कहना था कि और कम होना चाहिए एनसीआर का एरिया प्लानिंग के अनुसार, ताकि बाकी जिलों की जो प्लानिंग है वो हरियाणा सरकार अपने हिसाब से कर सके। लेकिन ओवरऑल कंसेंसस ये बना कि 100 किलोमीटर एक अच्छा दायरा है, इतना हम रख लेते हैं। तो अब ये एनसीआरपीबी यानी प्लानिंग बोर्ड के अंदर ये काफ़ी समय से चर्चा चली रही थी कि डेवलपमेंट को एक प्लान तरीके से करने के लिए एक लिमिटेड एरिया होना चाहिए। और अभी एनसीआर का एरिया बहुत बढ़ चुका था, इट हैड बिकम अनविल्डी, यानी कि इतना बड़ा एरिया है कि समझ में ही नहीं आ रहा है प्लानिंग कैसे करें, और थोड़ा सा प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पा रही है। अब क्या है कि ट्रांजिट बन रहा है, दिल्ली से मेरठ तक मेट्रो बनेगी, तो इस तरह के जो ट्रांजिट हैं उनको एक लिमिटेड एरिया में बनाना होगा। तो उसके लिए थोड़ा एरिया भी छोटा करना जरूरी है। इस मीटिंग में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये डिसाइड किया गया कि मान लो इस 100 किलोमीटर के दायरे में कोई जिला आ जाता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर रेवाड़ी यहाँ तक आ रहा है, तो अब रेवाड़ी की अगर ये वाली तहसील एनसीआर में रहेगी या नहीं रहेगी, ये निर्णय हरियाणा सरकार करेगी। तो स्टेट्स को एम्पावर कर दिया गया है कि जो तहसील पार्शियली एनसीआर रीजन में आएगी उनको रखना है एनसीआर में या नहीं। तो कुल मिलाकर ये नई बाउंड्रीज जो हैं अब ये प्रकाशित हो जाएंगी। अभी ये ड्राफ्ट इसका तैयार हो चुका है, ड्राफ्ट रीजनल प्लान फॉर 2041 एनसीआर का,
और 12 अक्टूबर को ये अप्रूव हो गया। 30 दिन तक ये ओपन रहेगा, इट विल बी ओपन फॉर पब्लिक कमेंट। भारत में कोई भी बड़ी पब्लिक पॉलिसी होती है तो वो आम नागरिकों के कमेंट्स के लिए ओपन रखी जाती है कुछ समय के लिए। तो 30 दिन तक इस पर ओपन है, आप चाहें तो जाकर इस पर कमेंट भी कर सकते हैं मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर। फाइनली नवंबर में इसे प्रकाशित किया जाएगा और उम्मीद करी जा रही है कि गैजेट नोटिफिकेशन मार्च 2022 तक इसका आ जाएगा, जब फाइनल प्लान को नोटिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, जब बोर्ड ऑलरेडी ये अप्रूव कर चुका है कि एरिया छोटा होगा, तो ये तो मानकर चलिए कि एरिया तो छोटा होना ही है। और इसके कारण कई सारे ज़िले, खास करके मुजफ्फरनगर का बड़ा हिस्सा, अलवर का काफ़ी बड़ा हिस्सा, या प्रॉबेबली पूरा अलवर इस 100 किलोमीटर के दायरे से बाहर भी जा सकता है। और ये वाले ज़िले जैसे कि पानीपत, जिंद, ये भी शायद इससे बाहर हो जाएंगे। तो पूरी संभावना ऐसी जताई जा रही है और एनसीआर का एरिया काफ़ी लिमिटेड हो जाएगा 100 किलोमीटर के दायरे तक। तो इसी के साथ ये छोटा सा लेक्चर हम समाप्त करते हैं। और याद रखिए कि पाथफाइंडर को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। अपने दोस्तों को और जो लोग इस चैनल को देखते हैं उन्हें भी कहिए कि इसे सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक से हमारा मनोबल और यूट्यूब का एल्गोरिदम खुश रहता है। और रविवार को अनअकैडमी कॉम्बैट आ रहा है। इस बार कॉम्बैट के जो हिस्ट्री के सवाल हैं वो मेरे द्वारा बनाए गए हैं। केवल कॉम्बैट में हिस्ट्री पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करके आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। एक सुनहरा अवसर है, इसको ज़रूर अपनाएं और कॉम्बैट दें। 11 बजे रविवार को, लिंक नीचे पहले कमेंट में मिल जाएगा। 20 तारीख से मेरा एनसीईआरटी पॉलिटी कोर्स स्टार्ट हो रहा है प्लस प्लेटफॉर्म पर। तो अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हैं, नहीं है तो आप बन सकते हैं। तो प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के यहाँ सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। सभी सब्सक्रिप्शन में आपको 10% डिस्काउंट मिलता है अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहाँ अवेलेबल हैं। जो भी बेस्ट वैल्यू ऑफरिंग हमारी तरफ से है वो हम आपको दे रहे हैं ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर सकें। ईएमआई ऑप्शन पर भी आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। आपको हर महीने एक छोटा अमाउंट देना है और इस कोर्स को आप पढ़ते रहिए साथ साथ में अपना। ये काम कैसे होगा, डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक है, आपको गूगल फॉर्म लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालिए और हमारे टीम मेंबर आपसे संपर्क करेंगे। हर बुधवार को नए बैचेस बनते हैं, इन बैचेस को जरूर आप ज्वाइन कीजिए। और मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। ऑप्शनल के नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 21 से। हमारी फ्री टेस्ट सीरीज है, इसका फायदा उठाइए। कई लर्नर्स जो हमसे जुड़े हुए थे उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है, उनके नाम आप यहाँ देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।